चाय का इतिहास तो बहुत पुराना है। लगभग 5000 वर्ष पहले से चाय का इस्तेमाल हम करते आ रहे हैं। लेकिन भारत में अगर हम चाय की बात करें तो अंग्रेज़ों के शासनकाल से चाय का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी 20, 25, 30 सालों में इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं चाय की पत्ती जो हमारी बच जाती है उसका हम अब इस्तेमाल अपने गार्डन में कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। तो इस संबंध में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आप SRJ गार्डनिंग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी आपका सवाल हो नीचे कमेंट करिए, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। वैसे हम चाय की पत्ती का इस्तेमाल अपने बगीचे में बहुत दिन से करते आ रहे हैं। जो भी हमारे पौधे होते थे, जैसे गुलाब के पौधे पे बहुत दिनों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, तब हमें उतना जानकारी नहीं थी कि हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, सही तरीका क्या होता है। क्या हम ऐसे सीधा चाय चाय छानने के बाद जो हिस्सा बच जाता है उसको सीधा ऐसे पौधे पे दे सकते हैं? तो आज इन सभी बातों के ऊपर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर चाय की पत्ती में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो चाय की पत्ती में सबसे पहले नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो 4.4% नाइट्रोजन पाया जाता है, जो काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा 0.25% इसमें पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम फूल खिलाने में मदद करता है। नाइट्रोजन आपके पत्ते के विकास में, पौधे के विकास में मदद करता है। इसमें 0.24% फास्फोरस पाया जाता है, जो आपके पौधे की जड़ों के विकास में मदद करता है। इसमें 0.6% कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम आपके पौधे को गिरने से बचाता है, आपके पौधे को मजबूत करता है, उसकी शाखाओं को मजबूत करता है। और इसमें और तत्व पाया जाता है जो 0.5%, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम भी ज़्यादा फूल खिलाने, पत्ते को हरा भरा रखने में मदद करता है। तो कुल मिला के इसमें NPK पाया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके पौधे की जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। पौधे में जो माइक्रोबियल्स होते हैं इनकी संख्या को बढ़ावा देते हैं, जिससे आपकी जो पत्तियाँ होती हैं चमकदार होती हैं, फूल और फल आने में मदद मिलता है। हमारे ज़्यादातर जो घरों में यूज होता है वो काली वाली जो चाय की पत्ती है वही उसी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि थोड़ी बहुत मात्रा में अभी ग्रीन टी का भी चलन बढ़ गया है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं है। ज़्यादातर घरों में अभी काली वाली जो चाय की पत्ती होती है, चाहे जो भी कंपनी का हो, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। काली वाली जो चाय की पत्ती आती है इसमें एसिडिक होता है, एसिडिक प्रकृति की ये होती है, जो आपके फूल वाले पौधे के लिए काफ़ी बेहतर होती है। जैसे आपका गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, ऐसे जो पौधे होते हैं, मोगरा यानी बेला का पौधा हो गया, गुलदाउदी हो गया, कमेलिया का पौधा हो गया, टमाटर का पौधा, बैगन का पौधा, इन पौधे में अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको परिणाम मिलता है। काफ़ी ज़्यादा आपके पौधे ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें फल भी आते हैं। अगर सब्जी वाले पौधे तो सब्जी आते हैं, और फूल वाले पौधे में ज़्यादा फूल भी आते हैं। अब हम जानते हैं कि हमें इसका इस्तेमाल अपने गार्डन में कैसे करना है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप ऐसे, हालांकि ऐसा सीधा तो प्रयोग करने से नुकसान हो सकता है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि चाय पत्ती को छानने के बाद जो चाय की पत्ती बचती है उसको हम सीधा अपने पौधे पे यूज कर लें, तो कुछ मायने में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान भी आपको हो सकता है। पहला नुकसान तो ये होता है कि जो मिट्टी है वहाँ पे फंगस आपको दिखाई दे जाएगा। बरसात के मौसम में तो ये समस्या और देखी जाती है। चाय की पत्ती में दूध और चीनी, इसके अलावा अदरक भी पाया जाता है, तो दूध और चीनी की वजह से फंगस आ सकता है। साथ ही साथ चीनी की वजह से आपके जो गमले की मिट्टी होती है वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ भी आपको नज़र आएंगी, और चींटियों से बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी आने लगते हैं, तो इसलिए हमारे नुकसान कर सकती है। तो ऐसे ही सीधा इस्तेमाल आपको अपने जो गमले हैं या फिर जो ज़मीन पे पौधे लगाए हुए हैं उनकी मिट्टी में आपको नहीं करना। इसको आप 2-3 तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है इसका कंपोस्ट बना लेना। जैसे हम अन्य खादें बनाते हैं, गोबर खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट, ये सब खादें, या फिर किचन वेस्ट से जो खादें बनाते हैं, उसी तरह से आपको इसके भी खाद बना लेनी। आप चाहें तो अपने किचन वेस्ट में भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी अलग से खाद बनाते हैं तो जो आजकल मार्केट में कंपोस्ट बिन आते हैं, या फिर किसी भी मिट्टी वाले बर्तन हो गया, कोई भी बर्तन हो गया, वहाँ पे आप इकट्ठा करते रहिए। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो चाय पत्ती है वो एकदम कंपोस्ट के रूप में परिवर्तित हो गई है। आप तब इसका इस्तेमाल अपने प्लांट पे कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका होता है वो होता है चाय की पत्ती को सुखा के इस्तेमाल करना। ये काफ़ी आसान होता है। जो आपकी चाय की पत्ती बचती रहती है उसको आपको लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन तक जो बचता है सामान, उसको आपको किसी भी ट्रे में रखते रहना होता है। उसके बाद में आपको इसको अच्छे से पानी में धुलना होता है। पानी में धुल के जो अदरक होता है या जो अन्य चीज़ें होती हैं उसको आपको निकाल देना है, और पानी में जब आप धुल देते हैं तो इससे जो दूध या पानी होता है वो भी निकल जाता है। इसके बाद में कम से कम 4-5 दिन तक अच्छे से धूप में आपको सुखाना होता है। अगर गर्मी का मौसम है तो 1-2 दिन में भी सूख जाता है, और सर्दियों में सप्ताह भर का समय भी लग सकता है। तो अच्छे से सुखा लेने के बाद में आपको इसका इस्तेमाल अपने पौधे पे करना होता है। 2 तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो सीधा ऐसे इस्तेमाल कर लीजिए,
या आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस के महीन महीन करके भी पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों तरीके बेहतर होते हैं। इसके जो पाउडर होते हैं उसको आप पानी में घोल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तीसरा तरीका होता है वो होता है लिक्विड, यानी तरल खाद के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको 2 चम्मच या 1 चम्मच के आसपास मात्रा लेनी है। अगर 2 चम्मच आपने लिया है तो 2 लीटर पानी में आपको घोल लेना होता है और पूरा 24 घंटे तक इसको भिगो के रखिए। उसके बाद में आपको इसको अगले दिन अपने सारे प्लांट पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें से आपको चाय की पत्ती को बाहर फेंकना नहीं होता है, छानना भी नहीं होता है, ऐसे ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर पौधे के हिसाब से 200 ml की मात्रा आपको देनी होती है और चाय की पत्ती को आपको निकालना नहीं होता है। जैसे हम कोई अन्य लिक्विड बनाते हैं तो जो लिक्विड वाला होता है ठोस पदार्थ उसको हम निकाल देते हैं, लेकिन चाय की पत्ती में ऐसा आपको नहीं करना है। तो इन 3 तरह से आप आसानी से अपने प्लांट पे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जो अडेनियम वाले पौधे होते हैं इन पे आपको यूज़ नहीं करना है। जो सेकुलेंट वाले पौधे होते हैं, अडेनियम पौधे हो गए या जिन भी पौधे में फंगस लगने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है या फिर जो पौधे काफ़ी कम पानी को लेते हैं, उन पौधे में आपको इस खाद का इस्तेमाल नहीं करना। इसको आप गुलाब के पौधे पे, गुड़हल हो गया, मोगरा का पौधा, गुलदाउदी, कमेलिया, टमाटर या फिर बैगन जैसे पौधे पे दे सकते हैं। जिन पौधे को एसिडिक सॉइल पसंद होती है उन सारे प्लांट पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको आप सप्ताह में एक बार 1 से 2 चम्मच के आसपास अपने प्रत्येक प्लांट के हिसाब से दे सकते हैं। अगर आप लिक्विड के रूप में दे रहे हैं तो 150 से 200 ml पर प्लांट के हिसाब से सप्ताह में एक बार आपको देना होता है। बरसात के मौसम में लिक्विड खाद आपको नहीं देनी चाहिए। बरसात में फंगस का अटैक लगने का चांस रहता है। तो बरसात में आप एक काम कर सकते हैं, इस खाद के बाद जो आप लिक्विड बनाइए उसमें आपको लगभग आधा चम्मच या उससे कम मात्रा में आपको जो हल्दी होती है इसका आपको हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर देना चाहिए ताकि आपके पौधे में फंगस ना लग सके। तो आपके मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा कि क्या हमें जो हम बिना यूज वाली चाय की पत्ती होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो प्राइस है वो ज़्यादा पड़ जाती है। उससे अच्छा रहेगा कि आप कोई उसमें कंपोस्ट खाद खरीद के इस्तेमाल कर दीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। तो जो आप चाय की पत्ती यूज़ कर लेते हैं उसके बाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपका वेस्ट नहीं होता है, वो भी आसानी से आपके प्लांट में लग जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो SRJ गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।